Good morning, students. Let us revise our chapter 7. Some important point we will discuss today. Human environment, settlement, transport and communication. This is our chapter 7 in geography book. Human beings depend entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time they learned new skills to grow food, build home, develop better means of transport and communication. In this way, they modified the environment where they lived. In this chapter, we will discuss that human beings dependent entirely, completely on the nature for food, clothing, shelter, and with the span of time, we can say that कि जैसे जैसे टाइम बीता जाता है वो धीरे धीरे इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से स्किल के साथ करते हैं. फूड ग्रोइंग है, बिल्ड होम, डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स एक जगह से हम जब दूसरी जगह जाते हैं तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट के मीन्स होते हैं जिनके ज़रिए हम जाते हैं, बड़े इजीली कह सकते हैं और स्पीडली. सो दीज आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. In this chapter we will discuss all of these things about the settlement and about different types of means of transport and different type of means of communication. So let us start. Settlement. Settlement is the first mean which we can get from nature. Settlement. Earlier men lived in a nomadic life. जैसा कि हमने चैप्टर 6 क्लास में रीड किया था कि हमारे जो पहले के लोग थे वो कैसे रहते थे, नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते थे, टोटली कच्चे फूड पर डिपेंड होते थे, उनके मिट्टी के घर होते थे, गुफाओं में रहते थे. ठीक है, तो अब क्या है, अब हम अच्छे घरों में रहते हैं तो हम परमानेंट सेटलमेंट करते हैं. मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब नोमैडिक लाइफ का मीनिंग क्या है? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. दैट मीन्स कि फूड और शेल्टर की सर्च में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना क्या कहलाता है? नोमैडिक लाइफ. अब धीरे धीरे हम सब ने इन्वेंशन के ज़रिए, एग्रीकल्चर के ज़रिए हमारी लाइफ को सेटल कर लिया है. सो हम यहाँ पर सेटल्ड लाइफ स्पेंड करते हैं. लिटिल मैन इन्वेंटेड एग्रीकल्चर एंड स्टार्टेड लीडिंग अ मोर सेटल्ड लाइफ. बहुत ही अच्छी लाइफ हम स्पेंड कर रहे हैं. द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज. अब देखिए सेटलमेंट्स कहाँ ग्रू हुई, यानी कि उन्होंने अपना डेवलपमेंट कहाँ किया? नियर रिवर वैली, क्योंकि वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है, लैंडफॉर्म भी इजीली अवेलेबल हो जाता है उसके आसपास में ग्रो करने के लिए क्रॉप. ठीक है, तो फर्टाइल लैंड मिल जाता है आसपास में. सो ये सभी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें जहाँ पर मिल जाती हैं वहाँ पर क्या होता है? सेटलमेंट ग्रू होती हैं. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमन बींग सेटल्ड हो जाते हैं. विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर. अब धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ गया और डेवलपमेंट में क्या हुआ कि ट्रेड बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, कॉमर्स बढ़ गया. दैट मीन्स अर्निंग के सोर्सेज बढ़ गए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, ह्यूमन सेटलमेंट्स इसी वजह से क्या हो गई? बहुत लार्जर हो गए. व्हाट इज़ ए सेटलमेंट? अब आपको ये मीनिंग क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि सेटलमेंट होता क्या है. इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स एंड इंटरेक्ट मीन्स एक दूसरे के साथ उनका संपर्क होना, with each other, carrying out various occupational activities which helps making life more comfortable. जिसकी वजह से जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. ये बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है जैसे व्हाट इज़ अ सेटलमेंट. दिस इज एन क्वेश्चन फॉर यू. टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स. अब यहाँ पर हमने इस जितनी भी सेटलमेंट्स हैं उनको डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड कर दिया है. देखिए सेटलमेंट्स को हम फर्स्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. कैसे? देखिए, फर्स्ट इज़ टेम्परेरी एंड सेकेंड वन इज़ परमानेंट. टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होता है बेटा? कुछ टाइम के लिए कहीं पर हम स्टे करते हैं, दैट इज़ नोन एज टेम्परेरी. बट वेयर वी सेटल आवर पक्का हाउस, वी कैन से बिल्ड आवर होम. Permanent settlement like that near river valley where we get water from easily and land form for cultivation easily. So there we settle for permanent. So here permanent is also divided into 2 parts.
इन परमानेंट वी हैव टू टर्म्स, रूरल एंड अर्बन। अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में क्या डिफरेंस है? देखिए, रूरल एरियाज़ में आइसोलेटेड ड्वेलिंग्स होती है और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती है। देखिए, आइसोलेटेड ड्वेलिंग्स में क्या होता है बेटा, हम घर अलग अलग, जैसे बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे घर होते हैं। कॉम्पैक्ट में क्या होता है कि सेटलमेंट्स पास पास बने होते हैं, आसपास के एरिया में ज़्यादा पास होते हैं। अर्बन एरियाज, तो आप जैसे आप सेटलमेंट, हमारे सिटी डिवेलपर्स हैं वो सारे अर्बन में रहते हैं, ठीक है। सो हमारा सिटी ड्वेलिंग्स जो है अर्बन एरियाज में काउंटेड होता है। सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। देखिए, टेम्परेरी एंड परमानेंट। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, टेम्परेरी सेटलमेंट्स और परमानेंट सेटलमेंट्स में क्या डिफरेंस है। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। यहाँ पे बता दिया गया है कि टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए यदि हम स्टे करते हैं, दैट इज नोन एज टेम्परेरी सेटलमेंट। हियर पीपल प्रैक्टिसेस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है बेटा, एक जगह पर हमने अपना कुछ समय के लिए रुकना और फिर हम भोजन की तलाश में या शेल्टर की तलाश में या फूड और शेल्टर की सर्च में हम क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं उस प्लेस से। दैट इज नोन एज ट्रांसह्यूमन। एंड हेयर वी विल डिस्कस अबाउट परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट होता क्या है बेटा, प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड परमानेंट हाउसेज आर कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। जहाँ पर लोग परमानेंट हाउस बना लेते हैं वो परमानेंट सेटलमेंट कहलाता है। परमानेंट सेटलमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। अब परमानेंट सेटलमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में। ओके, सो हियर लिसन टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन। परमानेंट सेटलमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स, द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work, etc. So here we will discuss that here the population is less. यहाँ पर हम पॉपुलेशन भी हमारी क्या होती है, लेस होती है। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कम्पैक्ट और स्कैटर्ड, कि रूरल जो सेटलमेंट्स होते हैं वो कम्पैक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि भीड़ भाड़ वाला इलाका भी हो सकता है, आसपास घर बने हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और कई बार स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा दूर दूर घर होना, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट्स, द हाउस, जैसे हम बता सकते हैं, अभी मैं आपको एक बार एग्जांपल बता दूँ। स्कैटर का मतलब एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है और बीच में बहुत सारे पेड़ हैं, गार्डन्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं खेत हैं, ठीक है, फॉरेस्ट है। तो स्कैटर्ड का मतलब है एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, तो हमारे 3-4 घर हो गए ना, बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे। और कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है बेटा, कॉम्पैक्ट का मतलब है, देखिए मैं कॉम्पैक्ट का भी मीनिंग आपको बता रही हूँ, जिससे पास होना। एक घर यहाँ है तो दूसरा घर साइड में, फिर यूँ इस तरह से, यहाँ पर जैसे बीच में ये क्या हो गई, हमारी स्ट्रीट है, ठीक है। सो यहाँ पर दूसरा घर है, फिर यहाँ पर घर है, ठीक है। हल्का फुल्का डिस्टेंस हो सकता है जैसे यहाँ पर है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। दैट इज़ नोन एज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ओके, सो रूरल सेटलमेंट कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। अब रूरल जो सेटलमेंट है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं टू टाइप्स में। देखिए, आइसोलेटेड सेटलमेंट एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। आइसोलेटेड सेटलमेंट क्या होता है, आइसोलेटेड होता है और स्कैटर्ड, दोनों एक ही सेम मीनिंग है बेटा। जैसे मैंने आपको कहा था ना, अकेले में रहना, अलग अलग दूर दूर घर होना। तो आइसोलेटेड और स्कैटर्ड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन हिली एरियाज, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। और ये स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हमें कहाँ मिलते हैं बेटा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट, मैंने कहा ना कि फॉरेस्ट बीच में हो सकता है, बहुत दूर दूर घर हो सकते हैं। तो रीजन्स में, दूर के रीजन्स में जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, या तो कोल्ड होता है या फिर हॉट होता है, दोनों ही तरह के सीजन्स में। ज़्यादा हॉट होने पर भी वहाँ पर स्कैटर्ड सेटलमेंट आपको मिलेगी, और अगर कोल्ड
डेजर्ट है तो वहाँ पर भी आपको स्कैटर्ड सेटलमेंट्स ही मिलेंगी, यानी कि बहुत कम घर वहाँ पे मिलते हैं हमको। हियर इज़ द पॉपुलेशन लेस, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेफिनेटली क्या होगी, लेस होगी। कम्पैक्ट सेटलमेंट आर बेसिकली फाउंड इन द प्लेन्स। कम्पैक्ट सेटलमेंट हमें बेसिकली कहाँ मिलते हैं, जैसे प्लेन एरियाज़ में, ठीक है, क्योंकि ईजिली वहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है, लैंड कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि सोर्सेज हमें ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। दैट्स वाई दे मोर पीपल लाइक टू स्टे देयर। In this type of settlement, the built up areas is compact and inner house distance is small. अब इस तरह के सेटलमेंट्स में हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कम्पैक्ट यानी कि पास पास घर बनाए जाते हैं, इंटर हाउस डिस्टेंस होता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है, हिज पॉपुलेशन इज़ मोर, क्योंकि अब ज़्यादा लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं तो पॉपुलेशन भी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखिए अभी तक तो हमने सेटलमेंट को डिवाइड किया, सेटलमेंट के पार्ट्स बताए कि किस किस तरह की सेटलमेंट्स होती हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। ट्रांसपोर्ट इज मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको अगर डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्ट, सो देन यू विल रिप्लाई दैट मीन्स ऑफ मीन्स by which people and goods move from one place to another, that is known as transport. In the early years it took a great deal of time to travel long distances, कि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है ट्रैवल करने में, डिस्टेंस में। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज़ एनिमल टू कैरी देयर गुड्स। अब लोगों को बहुत दूर तक वॉक करके जाना पड़ता था, एनिमल्स को ले जाना पड़ता था, यूज़ करना पड़ता था गुड्स को ले जाने के लिए। गुड्स दैट मीन्स थिंग्स विच वी यूज़ टुडे फॉर आवर यूज़। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। अब जो इन्वेंशन हुआ व्हील का वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल रहा। उसने ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, कोई सामान लेकर जाना है हमें, तो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया है, हेल्पफुल कर दिया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब धीरे धीरे जो टाइम स्पेंड होता जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं वो भी हमारे क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं। सो हियर वी डिस्कस अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट मीन्स होते हैं। कौन कौन से मीन्स होते हैं बेटा, चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में भी रीड करेंगे। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज, यानी कि रोड के ज़रिए भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड रेल्स के ज़रिए भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। एयरवेज यानी कि एयर से भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एयरप्लेन्स के ज़रिए, एयरक्राफ्ट्स के ज़रिए। वाटरवेज, अब वाटरवेज में भी क्या होते हैं, शिप्स होते हैं, मराइन्स होते हैं, एंड देयर आर सो मैनी ट्रांसपोर्ट मीन्स, सो वी कैन divide them in 4 types. Okay, there are 4 types by roadways, railways, airways, waterways. Okay, रोडवेज। सो यहाँ पर रोडवेज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। रोडवे इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द आर रोड्स। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, रोड्स है, स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस पे हमें रोड्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। थोड़े डिस्टेंस पे हम जाना होता है तो हम रोड्स का यूज़ करते हैं। रोड्स कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। रोड्स क्या होंगे, पक्के भी हो सकते हैं, सीमेंटेड भी हो सकते हैं, और कच्चे मिट्टी वाले रोड्स भी हो सकते हैं। रोड्स आर द बेस्ट मीन्स टू लिंक द रूरल एंड अर्बन प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री। अब कंट्री के अंदर देखिए, आप देख सकते हैं नेशनल हाईवेज यहाँ पर शो किए गए हैं, जो ब्राउन कलर में है, दैट इज मैप ऑफ रोड्स। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। ओके, दीज आर नेशनल हाईवेज। Okay, so here roads are the best means of to link the rural and urban places across the country. अब roads हमारे लिए बेस्ट मीन्स हैं लिंक करने के लिए रूरल और अर्बन एरियाज़ को। इन डेवलप्ड कंट्रीज रोड नेटवर्क इज़ वेरी गुड। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो रोड नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छा है। इन प्लेन्स have a dense network of roads because it is easy to construct road in plain than in the mountain. प्लेन्स में यदि एरियाज़ में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर डेंस नेटवर्क हमको मिलता है। डेंस मीन्स बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लेवल पर रोड्स हमें देखने को मिलते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं रोड, क्योंकि बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली माउंटेन्स की। ठीक है, माउंटेन्स पे रोड बनाना बहुत इजी नहीं होता है बेटा, दैट्स वाई हमें प्लेन्स पे ज़्यादा रोड्स कंस्ट्रक्ट मिलते हैं। इन इंडिया वी हैव नेशनल हाईवेज कनेक्शंस ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे मेजर कंट्रीज से, मेजर सिटीज़ से कंट्री के अंदर। There are streets, highways and district roads which connect all cities, all towns. So here हम बात कर सकते हैं कि स्ट्रीट हाईवेज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ रोड्स हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं सिटीज़ से और टाउन से। अब मनाली लेह हाईवे इन हिमालयन माउंटेन्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। कि मनाली लेह हाईवे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा हाईवे है जो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं हाईएस्ट रोडवेज है। सो यहाँ पर मनाली लेह हाईवे इज़ द हिमालयस माउंटेन्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। ओके, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट रेलवेज। रेलवे का भी नेटवर्क हमें यहाँ पर पिक्चर में शो हो रहा है, देखिए बड़े इजीली हम इस चीज़ को रीड कर पा रहे हैं। देखिए, देख रहे हैं ना, जो हमें क्लियरली यहाँ पर जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है इंडिया के अंदर जितना भी है ये सभी रेलवे का नेटवर्क है बेटा। ठीक है, ओके। सो रेलवे में सबसे खास बात क्या है बेटा? रेलवेज इज द फास्टेस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ओ लैंड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज़्यादा फास्ट चलने वाला और बहुत ही चीप मतलब सस्ता। ठीक है, हमें लैंड ट्रांसपोर्टेशन में सबसे अच्छा और फास्टेस्ट और चीपेस्ट मीन्स है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन्स। कि डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स को रिप्लेस कर दिया गया है स्टीम इंजन से। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजन्स आर फास्ट एंड इको फ्रेंडली एंड डोंट कॉज पोल्यूशन। इलेक्ट्रिक इंजन्स जो हैं वो फास्ट हैं, इको फ्रेंडली हैं, दैट मीन्स कोई पोल्यूशन नहीं करते हैं। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन्स को ज़्यादा बेनिफिशियल बताया गया है रेलवेज़ में। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स। अब यहाँ पर कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कंस्ट्रक्शन में रेलवे लाइन्स में रिस्पॉन्सिबल हैं? रिलीफ फीचर्स की बहुत ही अच्छे प्लेसेस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अच्छे हैं यहाँ पर। सो रेलवेज प्रोवाइड अस द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। रेलवेज नेटवर्क्स इज़ मोर डेवलप्ड इन द प्लेन्स दैन इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स पे देखिए सबसे पहले हमें रोड्स में भी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि माउंटेन्स पे ना ही तो रोड्स अच्छे से बनाए जा सकते हैं, और यहाँ पर रेलवेज़ की भी यही सेम प्रॉब्लम है बेटा कि जो जहाँ पर रोड्स नहीं बन सकते वहाँ पे रेलवेज़ की में भी प्रॉब्लम आती है माउंटेन्स पे। इन इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड। इंडियन रेलवे जो नेटवर्क है बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है। इट इज़ लार्जेस्ट इन एशिया, एशिया में सबसे ज़्यादा है। अब देखिए, अब हम थर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे पहुंच गए हैं, दैट इज़ वाटरवेज। वाटरवेज आर द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब वाटरवेज जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना ट्रांसपोर्टेशन का वे है जिसके ज़रिए हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, और सबसे चीपेस्ट भी है। चीपेस्ट दैट मीन्स बहुत सस्ता। टू कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। कि हैवी बल्की जो भी भारी सामान है, गुड्स है, वो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटरवेज आर द मेनली ऑफ टू टाइप्स। वाटरवेज क्या हैं? टू टाइप्स के हैं, इनले वाटरवे हैं और सी रूट्स हैं। इनलैंड वाटरवेज में क्या है? नेविगेबल्स रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड इन इनलैंड वाटरवे। नेविगेबल रिवर्स को यूज़ किया जाता है, लेक्स को यूज किया जाता है इनलैंड वाटरवेज में। एंड सम ऑफ द important inland waterways are the गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, और दूसरा द ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका। ग्रेट लेक नॉर्थ अमेरिका की है, द रिवर नाइल इन अफ्रीका। सो यहाँ पर तीन हमें बताई गई हैं, एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बताया गया है, ग्रेट लेक नॉर्थ अमेरिका में है, और नाइल इन अफ्रीका। ओके, सी रूट्स एंड ओशियंस रूट्स are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another.
अब सी रूट्स का यूज़ किया जाता है, ओशन रूट्स का यूज़ किया जाता है मोस्टली किस में, ट्रांसपोर्टिंग में, मर्चेंडाइज ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम वन कंट्री, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक, दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, और ये रूट्स किससे कनेक्टेड होते हैं, पोर्ट्स से। पोर्ट्स क्या होता है बेटा, शिप का हाउस होता है, शिप हाउस हम कह सकते हैं, जहाँ पर शिप इकट्ठा होते हैं, रहते हैं। ठीक है, टेक some of the important port of the world are सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। कुछ important ports हैं सिंगापुर एंड मुंबई एशिया में, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड रियो डे जेनेरो इन साउथ अमेरिका। ये कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के नेम है बेटा, आप ध्यान रख सकते हैं इनको। डरबन्स एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप। So, important sea routes of the world. North Atlantic route which connects North America with Europe. Important sea route क्या है वर्ल्ड में, North Atlantic routes which connect North America and with Europe. North America को यूरोप से कनेक्ट कर देते हैं। मेडिटेरियन सी में क्या है, इंडियन जो ओशन है कनेक्ट होता है यूरोप, ईस्ट अफ्रीका से, साउथ एशिया से, केप ऑफ गुड होप ऑस्ट्रेलिया। So major sea ports of India, we will discuss that Mumbai, Kandla, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Kolkata are major sea ports of India। देखिए ये सभी पोर्ट्स की, अब यहाँ पर हमें एयरवेज का मैप शो किया गया है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, ये सभी एयरवेज हैं, डायरेक्ट लिंक्ड हैं हमारे इंडिया से। देखिए इंडिया के टोटली एयरवेज जितने भी हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सभी यहाँ पर शो किए गए हैं। दिस इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट ये कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट का फ्यूल इसमें यूज़ होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट बहुत ही फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल है। ठीक है, एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सरी अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। अब एयर ट्रैफिक क्या होता है बेटा, सबसे बड़ी एयर ट्रैफिक मतलब एयर पे जब हम जा रहे होते हैं तो सबसे बड़ा ट्रैफिक हमारे सामने क्या आता है, वेदर जो फॉग के रूप में, स्टॉर्म के रूप में हमारे सामने आता है, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्टी पैदा कर देता है। It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there is no roads। जहाँ पर रोड्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे एरियाज़ में हम एयरक्राफ्ट के ज़रिए ही जा सकते हैं। सो हेलीकॉप्टर्स एंड एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicine। हेलीकॉप्टर्स बहुत ही एक्सट्रीमली हेल्पफुल होते हैं, कब, जहाँ पर inaccessible यानी कि जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, ऐसे एरियाज़ में विद नो टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। ठीक है, क्लैमिटीज़ के टाइम पे, क्लैमिटीज़ होती है बेटा जब डिफ़िकल्टी आ जाती है, जैसे बाढ़ आ जाती है, ठीक है, या फिर भूकंप आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में रोड्स और रेलवेज जाम हो जाते हैं, बट हमारा जो एयरवेज है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है उस टाइम पे। क्लैमिटीज़ के टाइम पे रेस्क्यू करना है किसी लोगों को, पीपल्स को, फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है, वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए एयरवेज। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स और दिल्ली, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं हमारे यहाँ इंडिया के, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, और ये बाहर से हैं बेटा फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं ये। एयर सर्विसेज आर टू टाइप्स। एयर सर्विसेज क्या होती हैं बेटा, टू टाइप्स की होती हैं, एक तो डोमेस्टिक एयरवेज होते हैं, एक इंटरनेशनल एयरवेज होते हैं। डोमेस्टिक एयरवेज में क्या होता है, फ्लाई विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ये कंट्री के अंदर मूव करते हैं, फ्लाई करते हैं। इंटरनेशनल एयरवेज होते हैं जो अब्रॉड लेकर जाते हैं, कनेक्ट मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे वर्ल्ड की सिटीज़ से वो हमें कनेक्ट करते हैं। ये देखिए आप इसको देख सकते हैं, इंटरनेशनल है ये, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात किया था डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के, यानी कि, और अब हम बात कर रहे हैं
ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम हम बात कर चुके हैं। कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन में हमें डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, आज के दिन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज, यानी कि एक मैसेज को हम एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करते हैं, सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। दैट इज़ द आइडियाज़ टू अदर्स, कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि एक जगह से हम मैसेज को डिलीवर करते हैं, दूसरी जगह सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं मैसेज को। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि डेवलपमेंट के साथ टेक्नोलॉजी की हमने डिवाइस किया है नई और फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन को। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स, रेडर एंड कंप्यूटर्स हैज़ ग्रेटली रिवोल्यूशनाइज्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम। द इन्वेंशन जो है प्रिंटिंग प्रेस की, रेडियो की, टेलीविजन की डेवलप्ड हुई है, सैटेलाइट्स हुए, रडार्स एंड कंप्यूटर्स ग्रेटली रिवोल्यूशनाइज्ड, यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है। Satellites have helped the oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast एंड डिसास्टर वार्निंग्स, कि सैटेलाइट्स के ज़रिए हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम ऑयल एक्सप्लोरेशन कर पाते हैं, ऑयल को ढूंढ पाते हैं बेटा इजीली, सर्वे कर पाते हैं फॉरेस्ट में, अंडरग्राउंड वाटर को सर्च कर पाते हैं, मिनरल वेल्थ हमें मिलती है तो किसके ज़रिए, इन सभी सैटेलाइट्स के ज़रिए। वेदर फोरकास्ट होता है तो वो भी हमें सैटेलाइट्स के ज़रिए होता है। डिसास्टर वार्निंग यदि हमें मिलती है तो वो भी हम सैटेलाइट से ईजिली गेन कर लेते हैं। पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, टेलीफोन्स, ईमेल्स एंड एक्सेट्रा आर पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कुछ ऐसे पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जिनका यूज़ हम हमारे पर्सनल यूज़ के लिए भी करते हैं, टेलीफोन है, ईमेल है, एक्सेट्रा एंड सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राम सर्विसेज, दीज आर थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स एंड कम्युनिकेशन कैन बी डन विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि अब न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन का यूज़ हम डिफरेंट नंबर पे हम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लार्ज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ पीपल। दिस इज़ नोन एज मास मीडिया, इसको हम मास मीडिया के नाम से जानते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? कैन मास कम्युनिकेशन कैन प्रोवाइड बोथ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे, कि जो वायरलेस टेलीफोनिक यानी कि सेल फोन का यूज़ हम करते हैं तो वायरलेस है वो, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के दिन, आपको पता ही है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइफ मोर कम्फर्टेबल। इंटरनेट ने हमें प्रोवाइड किया है वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, और ये हमारे इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी लाइफ्स के अंदर, कंफर्टेबल लाइफ के अंदर। जो हमारी कंफर्टेबल लाइफ है आज इंटरनेट के ज़रिए है। नाउ वी आर ए लार्ज ग्लोबल सोसाइटी द वर्ल्ड, कि आज हम बहुत बड़े यहाँ पर वर्ल्ड के सोसाइटी, ग्लोबल सोसाइटी के पार्ट हैं। सो हेयर वी complete our chapter. So thank you, have a nice day. I will send you the next part of the video in the next. Thank you, have a nice day.